कुछ दिनों पहले की बात है, अनवर खान का हत्या हुआ। वो आप किस तरीके से इसको देखते वो चर्चित हत्याकांड बना अनवर खान हत्याकांड। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कितना गलत मानते देखिए, अनवर भाई की जो हत्या हुई तो उसमें हम बहुत बढ़ चढ़ के आंदोलन में थे। सड़क पे हम ही बैठे थे। हम मांग करते थे, करते हैं और करते रहेंगे कि अनवर के हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। जी। क्योंकि अनवर भाई कोई माने वैसे आदमी नहीं थे जिससे लोग को दुख हो। सबके चहीते थे, सबके अपने थे, सबके प्यारे थे। आज उस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में मुकाम अता करे। जी। लेकिन उनके जो हत्यारे सही लोग हत्या किए थे आज भी बरी हैं। कानून फेलियर है। प्रशासन की नाकामी मानते हैं? प्रशासन की 100% नाकामी मानते हैं, 100%। और बोलिए तो 1,000% मानते हैं, 1,00,000% मानते हैं। जो असली हत्यारा था वो घूम रहा है, बाकी तो खाना पूर्ति हुआ है। क्या लगता है आपको, प्रशासन क्यों दबाव में आ जाती है इन माताओं के, इन गुंडाओं के साथ? कैसे कठपुतली बन जाती है? नीतीश जी का जो राज है ना, जी। ये जनता का राज नहीं है, ये नेताओं का राज नहीं है, ये प्रशासक जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं का राज है। चढ़ावा चढ़ता है तभी पदाधिकारी का कलम चढ़ता है। ये बात कहा जाता है और बड़ी सुनी गई है कि बिहार में प्रशासन का ही सरकार है और प्रशासन मुखिया नीतीश कुमार को अपना कुछ पहुंचाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस बात में कितनी हकीकत? 100% है। बिना एक आदमी को ला दीजिए और बता दे कि बिना पैसा दिया हुआ कोई का भी काम हुआ हो, चाहे वो सीओ हो, बीडीओ हो, कर्मचारी हो, नीचे स्तर से एसडीओ हो, डीएसपी हो, डीएम हो, कोई ऐसे भी अधिकारी बिना पैसा के काम करते हैं, उनका कलम हिलता है? कोई ऐसे भी। तो जिसका जो अनवर भाई दुनिया से चले गए, केस उलझ गया, जिसकी पैरवी रही, पैसा रहा, बच गया। अनवर खान के दोनों बेटों को जेल में बंद रखा गया है, गिरफ्तार किया गया है। किस नजर से देखते हैं? आपको फंसाया गया है? ये तो पुलिस का काम है। हम तो इतना जानते हैं कि पुलिस ने उनको पकड़ा है, न्यायालय से बरी हो जाएंगे। जैसे अभी सिरघाटी में बढ़ते हुए क्राइम में, जैसे फोटू खां पर कोर्ट के परिसर में गोली चल जाना, एक पुलिसकर्मी का घायल हो जाना, या एक निर्दोष भोलू खां जो एक निर्दोष लड़का था उसका मर्डर हो जाना। तो ये जो बढ़ता हुआ क्राइम सिरघाटी में देख रहे हैं आप, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कितना सही है? पुलिस की नाकामयाबी है ये। पुलिस को समझना चाहिए कि कोर्ट परिसर में गोली चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस को समझना चाहिए ना कि सरकार का इकबाल गिर चुका है, सरकार कहीं पे नहीं है। अंधी नगरी चौपट राजा, नीतीश जी का दिमाग घसक चुका है। सरकार जैसे कुछ आईपीएस लोग चला रहे हैं, आईएएस लोग चला रहे हैं, चल रहा, कोर्ट में चल जाए गोली। भोलू का जो आपने बोला, मेरा बहुत अजीज था, वो मेरे गांव का था, बहुत अच्छा लड़का था, निर्दोष था, कहीं से उसका कोई मतलब नहीं था। उसके साथ गलत हुआ, नाइंसाफी हुआ, उसके परिवार के साथ गलत हुआ। नशा मुक्ति की चुनौती मानते हैं आप? नशा है आपके आसपास क्षेत्र में? आपके गांव में ऐसा कहा जाता है, पूरे शहर में फैला हुआ है कि वसीम साहब का गांव हमजापुर नशे का अड्डा है। आपको याद दिला दें, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, मुदस्सिर इमाम का इसी नशा के चक्कर में मर्डर तक हो गया। उस पर कुछ सुनवाई हुई, कुछ आगे बढ़ा? देखिए, हमजापुर जो है, जी। हमजापुर के बारे में जानना बहुत जरूरी है लोगों को। हमजापुर है क्या? हमजापुर हमजा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। हमजापुर कमर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ है, जो हिंदुस्तान के नामी गिरामी वलियों में सही बात है। कमर अली सुल्तान रहमत, कौस हमजापुरी का गांव है हमजापुर, नावक हमजापुरी का गांव है हमजापुर, अफसर हमजापुरी। हमजापुर दानिश्वरों का गांव है, पढ़े लिखे लोगों का गांव है। हमजापुर बहुत कदीमी गांव है, बहुत पुराना। यहाँ के जितने लोगों का नाम, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कम से कम 50 मील दूरी पे, दाएं बाएं पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण जिधर भी जाइएगा तो इतिहास मिलेगा कि हमने हमजापुर के फलां साहब से पढ़ा है। सही बात है। तो हमजापुर एक तालीम का गहवारा रहा है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं,
जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने लोगों को तालीम दिया है, तालीम बांटा है। हमजापुर नशा का अड्डा बनाया गया है। किसका हाथ लगता हमजापुर जब नशा का अड्डा बना तो कुछ लोग ऐसे लोग यहाँ पे हैं हम्म। जो लोग हमजापुर के नहीं। जी मान लिया जाए कि रेंटर लोग रेंट पे आके रह रहे हैं, बंगाल से आके यहाँ लोग ठहर के फेरी कर रहा, जी यूपी से आके लोग यहाँ बिरयानी बेच रहा, तो वो हमजापुर का तो नहीं हो गया। वो कुछ क्राइम करे तो वो हमजापुर का तो नहीं है। इमामगंज का आदमी जा रहा, हमजापुर में गोली चला के चला जा रहा, तो हमजापुर का तो वो नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, वो हमजापुर को नशे के चपेट में मेरे भोले भाले नौजवान बच्चों को लाना चाहते हैं। उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन किया था। आप ये मानते हैं कि हमजापुर की जो नए निवासी हैं, जो हमजापुर में आकर बस रहे हैं, वो इन सारे बुरी चीजों के लिए जिम्मेदार है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये हम कहा मान रहे हैं। हमजापुर को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं। हम तो बताया मिसाल के तौर पर कि बाहर से लोग आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं नशा का, होटल कर लिए हैं, उसके में नशा का सामान बेच रहे हैं। जी बाहर से लोग आके यहाँ पे पान दुकान कर लिए हैं, उसमें नशा का सामान बेच रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ पे आके रेंट पे रह रहे हैं, उसमें नशा का सामान बेच रहे हैं, या खुद नशा कर रहे हैं। या खुद नशा कर रहे हैं, या यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ के लोगों से दोस्ती कर लिए। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग यहाँ जो बसे हैं या यहाँ जो है नई आबादी हुई है वो नशा का काम कर रही है। जो लोग हमजापुर में मकान बना लिए हैं, जो लोग रहते हैं, वो मेरे निवासी हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। जी वो बाहर के कैसे हो गए? बाहर का कौन है, इसको पहचानने की जरूरत है। जी बिल्कुल बताइए। जो मेरे गांव को आके नस्तानाबूद कर रहा है, मेरे बच्चों को आके नशे की चीज दे रहा है। आपको पता होना चाहिए, मुदस्सिर इमाम की जब हत्या हुई सासाराम में, तो मैं 2 बार 3 बार गया, वहां के डीएसपी से बात किया, वहां के सिटी एसपी से बात किया, वहां के एसपी से बात किया, वहां के इंस्पेक्टर से बात किया। तो आप पता कर लीजिए कि नशा का बहुत बड़ा गिरोह है सासाराम, मोहनिया, कुदरा, अफीम का, ड्रग्स का। और वो लोग लाके हम लोगों के इलाके में बेचता है। हम लोगों ने उस गिरोह को पकड़वाने का काम किया। उसमें कुछ पकड़े भी गए, कुछ बंद भी हुआ। तो नशा किसी समाज के लिए बेहतर नहीं, किसी इंसान के लिए बेहतर नहीं। जी बिल्कुल। हम यही कोशिश करते हैं और लोगों से अपील करते हैं। आज हो सकते नौजवान को तकलीफ होता है कि नेताजी हमको मना करते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कल हो कि वही मेरा नाम लेगा कि मेरा अच्छा था, मेरा हमदर्द था। इसलिए नशा मत कीजिए, स्वस्थ रहिए, खेल के तरफ जाइए और अपने आप को पहचानिए, अपने आप को बनाइए। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने अपना अपना सवाल आपसे रखा है, तो हम चाहेंगे कम शब्दों में और कम बात में आप उन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आपसे सवाल किया है। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका नाम और उनका सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक मगध मजलिस करके सोशल हैंडल है, उनका आपसे सवाल है, टिकट मिलने का कोई मामला हो तो बताइए, अपने नेता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए। उनका ये सवाल है। सही बात बोले हम। जिस दल में आप रहिए वफादारी से रहिए। जी टिकट मिलने का हर कार्यकर्ता को उम्मीद रहता है, हमको भी पूरी उम्मीद है। अल्लाह ने चाहा तो हमको मिलेगा टिकट, हम चुनाव लड़ेंगे। सैयद मुबस्सिर अहमद एक सोशल मीडिया हैंडल है, जिनका सवाल है कि आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जो आपको सही लगा और आप सही से जनता को समझा नहीं पाए? मतलब उनका सवाल है कि आपके नेतागिरी में आने का, आप नेता बनने का ऐसा कोई डिसीजन लिए हैं कि आप आए तो लेकिन लोगों को समझा नहीं पाए कि हम यहाँ के एक युवाओं के नेता हो सकते हैं, या उस तरीके से? लोगों को आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? बहुत बार ऐसा होता है, जी एक बार नहीं अनेक बार होता है। हम जो बोलना चाहते हैं वो आप नहीं समझ पाते हैं, आप जो समझाना चाहते हैं हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, कोई ऐसा काम अगर दिल की साफगोई से किया जाएगा तो आपको आज ना कल आवाम भी समझ लेगी और आप खुद जो अच्छा करना चाहते हैं उसको अच्छा ही समझा जाना। जी। नासिर हुसैन है, एक सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, हमजापुर में बिजली की समस्या है, बार बार खराब होती है, आप इसके लिए कोई कड़ा संदेश देना चाहें? पहले भी आपसे बातचीत में बताया है जी कि तेज हवा या थोड़ा सा तूफान आ जाए तो 2-2 दिन बिजली हम लोगों के यहाँ से गुल हो जाती है। जी
या ट्रांसफार्मर उड़ जाए तो हम लोगों के यहाँ 2-2 दिन बिजली नहीं आती है। तो बिजली विभाग को, सरकार को इस चीज पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले तार जर्जर है, जी वायर जो है उसकी स्थिति सही नहीं है और बिजली का बिल अनाप शनाप आ रहा है। इससे गरीब बहुत परेशान है। लोग आते हैं, बिजली विभाग के लोग, सरकार का उनको आदेश रहता है, वो एफआईआर भी करते हैं, फाइन भी करते हैं। तो सरकार को सबसे पहले बिजली में सुधार करने की जरूरत है और वो तार जर्जर है उसके पे ध्यान देने की जरूरत है। एक सोशल मीडिया हैंडल है वसीम नैयर के नाम से, ये आपको दुआ देते हैं, आपको कामयाबी की दुआ दे रहे हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहिएगा? इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह इनको भी कामयाब करे। ये आपको मुसलमान को उभरते हुए एक बड़े नेता के उनके रूप में निगाह मानते हैं। उनके निगाह में है, शुक्रिया। अबू गालिब के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल है, दोषी और निर्दोष का असल मानी क्या है, आप क्या समझते हैं, कौन दोषी कौन निर्दोष? देखिए, दोषी एक जान के गलती करना, जी जान के गुनाह करना, वो गुनाहगार हुआ, वो दोषी हुआ। जी एक गुनाह अनजाने में हो जाता है, जी जो हम नहीं जान रहे हैं लेकिन हमको करने से तकलीफ किसी को हो जा रही, नुकसान किसी को हो जा रही, तो दो चीज को हम अलग अलग रूप से देखते हैं। जो आप गलती से कर बैठे हैं, आपको ये नहीं है कि हमको ऐसा करने से गुनाह होगा या बुराई होगा या हम दोषी हो, तो यही है, जान के जो करता है वो दोषी है, अनजाने में हो जाए वो अनजाने में हो जाए तो माफ के लायक। जी माफ कर सकते। एमडी फिरोज का एक और सवाल है, इनका पहले भी एक सवाल था, दूसरा सवाल है जो आपके गांव को लेकर के है, यहाँ आप रहते हैं हमजापुर गांव के बारे में है, आपसे शिकायत नहीं है उन्हें, लेकिन हमजापुर में बड़े बड़े नेता हैं, इसके बावजूद हमजापुर में एक जेल रोड के अलावा कोई रोड बना हुआ नहीं है। जेल रोड हुजरा से जो नीचे जाता है जेल की तरफ, नदी मुरहा नदी से सटे बिल्कुल हुए है, बिल्कुल। उसके अलावा कहीं भी हम नहीं देख सकते हैं, चाहे नीमा रोड हो जर्जर है, मजार रोड हो जर्जर है, नाली की समस्या है, किसकी गलती आप मानते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले कि हम किसी की गलती नहीं मानते हैं, जी लेकिन काम करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए, काम करने की ख्वाहिश होना चाहिए। हम जानते हैं कि मेरे यहाँ 3 बड़े पद पे जीते हुए, बिल्कुल, जिला परिषद, प्रमुख ब्लॉक के प्रमुख मुखिया और मुखिया, और ये काफी है तीनों के लिए कि ऐसे ऐसे सैकड़ों सड़क बना सकते हैं, जी लेकिन कौन कारणवश इन लोग नहीं बना पा रहे हैं, ये सवाल उनसे किया जाए तो बेहतर है। आपकी बात हुई है? हम तो बहुत बार बात किया है, हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं, आप बोलते हैं, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से बिल्कुल मांग करते हैं कि रोड में सुधार आना चाहिए? सुधार आना चाहिए, काम होना चाहिए, जो हिसाब से हम लोगों ने पंचायत प्रतिनिधि को बनाया है, जिताया है, इसीलिए। आपने कहा कि पंचायत के चुनाव में हमने मुखिया को सपोर्ट किया, प्रमुख को सपोर्ट किया, तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि आपके एक कहने पर उन्हें ये काम करना चाहिए जबकि ये काम सामाजिक काम है? हम लोग तो रोज कहते हैं। तो क्या इस बार आप पंचायत के चुनाव में अपना दूसरा कैंडिडेट लाएंगे या फिर देखिए, पंचायत की बात पंचायत जब आएगा तब देखा जाएगा। हम लोगों के यहाँ, मेरे गांव में, इसके पहले जो मुखिया थे चुनचुन यादव जी, उन्होंने एक ईंटा नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया। जी आज अगर कुछ काम भी हो रहा है तो ये मुखिया जी काम कर रहे हैं। एक और है अवैध सहयोग, इनका सवाल है, सरघाटी में स्पोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, खेल कूद पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्या कहना चाहेंगे? सही सवाल है। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि है, जी जितने सामाजिक लोग हैं, इसके लिए दोषी हैं। सारे लोगों को इकट्ठा होके शेरघाटी एक बार खेल के एक दौर था जी जी कि खेल के नाम से जाना जाता था। यहाँ हाई स्कूल के मैदान में बराबर टूर्नामेंट होता था, बड़ी बड़ी टीम आती थी। हमको याद आता है मरहूम मसरूर आलम साहब का जमाना, वो खेल प्रेमी थे, उनका खेल से बहुत रुचि था। नेशनल क्लब, उन्होंने बनवाया था। हाँ, उसमें सारे लोग शेरघाटी के, ना जात था ना धर्म था, सारे शेरघाटी वासियों का क्लब था। हम लोग छोटे थे उस टाइम, हम लोग देखते थे। फिर से एक क्लब बनाया जाए, सबको जोड़ा जाए, और वो खेल तो बहुत जरूरी है, और खेल में अब तो बहुत उसका मुस्तकबिल है, बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से, अगर कैरियर है, फ्यूचर है। तो ये कुछ सवाल थे सोशल मीडिया के, तो आपने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और बहुत अच्छा लगा। शेरघाटी से
मिलता-जुलता एक सवाल है जो बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में, और आज के दौर में ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरे बिहार के लिए है कि कुछ ऐसे पूंजीपति हैं, माफिया हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिनसे उनके पास गलत तरीके से पूँजी आ रहा है, और वो पूँजी का इस्तेमाल करके वो राजनीति में आ जा रहे हैं, और जीतने के बाद वो उनका ना कोई विज़न होता है और ना कोई इरादा, जिस कारण वो काम नहीं करते हैं, जिसका खामियाज़ा जनता को भुगतना पड़ता है। इसको आप कितना सही मानते हैं? सबसे पहले हम इसके लिए जनता को दोषी मानते हैं। आवाम को ये बात समझनी होगी, और जब तक आवाम नहीं समझेगी तब तक उसका कोई काम नहीं होगा। हर का रास्ता है, हर का लाइन है, हर का एक फन है, हर का एक काम है। हम कौन काम करते हैं जनता को इसको देखना चाहिए। अगर हम बिजनेसमैन बड़े हैं तो हम पॉलिटिकल कैसे हो सकते हैं। हम एक काम बिजनेस कर सकते हैं, सेकंड टाइम पॉलिटिक्स करेंगे। और सिर्फ हम पॉलिटिशियन हैं, मेरा पेशा है काम करना, राजनीतिक करना, मेरा नशा है राजनीतिक, मेरा नशा है जनसेवा, तो हम ही कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है मेरे पास। होता क्या है कि बहुत सारे लोग आजकल शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राइम की दुनिया से भी आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड इतिहास है, कभी समाज से कोई मतलब नहीं रहा, खून बहाया लोगों का। आज बड़ा राजनीतिक शौक जाग गया, चमचमाती गाड़ी ले लिए, 10 लोग आगे पीछे वीडियो बनाने वाले हो गए, वो नेता हो। अब उनसे जनता जो उम्मीद रखा है, तो उनके पास जिस चीज का एक्सपीरियंस है वही चीज कर सकते हैं। हमको गाड़ी चलाना नहीं आता है, हमको स्टीयरिंग पे बैठा दीजिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जानवर वाले को नेता बनाइएगा, बालू वाले को नेता बनाइएगा, स्प्रीट बेचने वाले को नेता बनाइएगा, शराब का माफिया को नेता बनाइएगा, तो आप उससे उम्मीद क्या रखिएगा। तो जनता को ऐसे लोगों को नकारना चाहिए जो जनता के बीच में रहता हो, जिससे जनता आंख में आंख डाल के बात कर सकता हो, जिसका जनता हाथ पकड़ के काम कराने की क्षमता रखता हो, वैसे नेता को वोट देना चाहिए। जिनको ये पता नहीं कि इंस्पेक्टर क्या होते हैं, डीएसपी क्या होते हैं, एसपी क्या होते हैं, सिटी एसपी क्या होते हैं, उनको ये जानकारी नहीं, उनको आप एमएलए बना देते हैं, उनको आप प्रमुख बना देते हैं, उनको आप मुखिया बना देते हैं, उनको आप जिला परिषद बना देते हैं। तो गलती तो जनता की है। ऐसे लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं जिनका कोई कैरेक्टर नहीं। ऐसे लोग नेता है जिन्होंने कभी बगलगीर को नहीं देखा, जिन्होंने कभी अपने से किसी का भला नहीं किया। आप वैसे लोगों को नेता मानते हैं जो 1 किलो चावल देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, एक तो दवा किसी के मुंह में खिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। जनता को समझने की जरूरत है। आपको समझना होगा कि आप कहां पे लोग हैं खड़े। हम किसी की आलोचना नहीं करते, हम अपनी दिल की बात बोलते हैं। हम हर वो नेता को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो गरीबों की बात करे, जो सच्चा नेता हो। अल्लाह ने कभी मौका हमको दिया तो हम ईमानदारी से लोगों का खिदमत करके दिखाएंगे। और मेरी जितनी ताकत है, दिल पे हाथ रख के कोई भी बोले कि वसीम अकरम ने कभी रे भी बोला, किसी का दिल भी दुखाया। हम लोगों ने पैसा नहीं कमाया, इसीलिए नहीं कमाया कि मेरा कैरेक्टर सही रहे। लेकिन लगता है कि आवाम को पैसे ही वाले लोग पसंद है, चाहे उनका कैरेक्टर जैसा हो। जनता को जिम्मेदार मानते हैं इसलिए 100% इसके लिए जनता ही जिम्मेवार है। आपको देखना होगा। देखिए, इस जो बात हम कर रहे हैं इसको जरूर चलाइएगा। एकदम बिल्कुल। एमएलसी का चुनाव, ठीक है, धनबली लोग आते हैं, वार्ड सदस्य अपना वोट बेचते हैं जी, मुखिया अपना वोट बेच देते हैं। बोली लगता है कि जेडीयू वाले 5,000 दे रहे हैं, आरजेडी वाले 10,000 दे रहे हैं, निर्दलीय 12,000 दे रहे हैं। आप दे दीजिएगा। ऐसे आदमी के हाथ में स्टीयरिंग तो एक्सीडेंट होना ही है ना। आप कहां से उम्मीद रखते हैं कि मेरा काम हो। आप जब पैसा लेके वोट दिया तो आपका महत्व क्या है। आपने तो पैसा लेके वोट दिया। तो हम वैसे लोगों को और खास के युवा वर्ग के लोगों को कहना चाहते हैं कि पूरी जिंदगी क्राइम किया, पूरी जिंदगी जमीन कब्जा किया, इतिहास है एफआईआर का, जेल गए, सदियों जेल रहे,
आप पश्चिम से पूरब से पश्चिम, मेरे विधानसभा में ऐसे कितने लोग हैं जो आज विधायक के उम्मीदवार बनते हैं। 4 डिसमिल जमीन को 44 डिसमिल लिखवा लेने वाले लोग, गरीबों का आप बददुआ लेने वाले लोग, आज उनके पास क्या है? तो चमचमाती हुई गाड़ी है, सोने का सिकड़ी है, 2 बॉक्सर है, जनता उसके पीछे दौड़ रही है, सेल्फी लेना चाहती है। वैसे लोग आपका टेलीफोन कभी नहीं उठाएंगे, आप याद रखिए। आप नेता चुनिए जो आपके बीच में रहता हो, जो बाइक से भी आपके दरवाजे पे पहुंच जाए, जो पैदल भी आपके दरवाजे पे पहुंच जाए, जो साइकिल से भी आपके दरवाजे पे पहुंच जाए। आप वैसे लोग को चुनिए। हर धर्म में वैसे लोग के लोग हैं, अच्छे लोग हर जगह हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी राजनीति करके, सेवा करके अपनी जिंदगी बिता दिया। उनका काम रहा सिर्फ लोगों का काम करना, लोगों का दुख बांटना। बड़ी बड़ी बाउंड्री यहां है, आज वो नेता बन रहे हैं। जाके पता कर लीजिए आप लोग नौजवान लोग हैं। हम किसी से डरने वाले लोग में से नहीं है, किसी से नहीं, सिवाय अल्लाह के। हम तो खुल के बोलने वाले लोग। आज कहां पहुंच जाएगा मेरा शेरघाटी? आप ऐसे लोग को पहचानिए। कोई आ रहा तो हम यहां से आ रहे हैं, कोई शेर आ रहा, कोई बाघ आ रहा, कोई ये आ रहा। शेरघाटी के लोग लड़ेंगे। शेरघाटी का बेटा विधायक होगा इंशाल्लाह। शेरघाटी के लोग यहां से रहेंगे। आने वाला दिन देखिएगा। और अगर बात नहीं लोग समझा तो फिर ऐसा ही सवाल जवाब होता रहेगा, काम नहीं होगा। चुनाव का दौर स्टार्ट होता है, कैंडिडेट लोग पैसा बांटना स्टार्ट कर देते हैं। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। पैसा वाले लोग कभी नेता हो ही नहीं सकते। जनता को समझना होगा जी। वो पैसा के बल पे राजनीति करते हैं। और हर दल में, मेरे राष्ट्रीय जनता दल में नहीं, मेरे से ज्यादा भाजपा में और भाजपा में तो बहुत ज्यादा है जी। आपके लोग ऐसा कहते हैं कि भाजपा करप्ट लोगों से बनी हुई पार्टी है, तो 100% है। उस गृह मंत्री करप्ट है, अमित शाह। आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तड़ीपार है। हम इल्जाम क्या लगाएंगे? पूरी दुनिया जानती है इस बात को, हम लोग क्या इल्जाम लगाएंगे? अच्छा, इलेक्शन के टाइम पर ऐसा भी होता है कि एक आदमी खड़ा हो जाता है कि मेरे पास 100 वोट है, 200 वोट है। नेता उस पर भरोसा करके जो पैसा बांटने वाली बात है, पैसा जनता तक भी ना पहुंचता है, उसी के अंडर में रहता है और वो दलाली का काम करता है, ब्रोकरी का काम करता है। इसको आप क्या देखते हैं? इसमें सच्चाई है या फिर सही सुनी बात है? देखिए, कहीं से कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। हम लोग बहुत जमाने से देख रहे हैं, बहुत से का चुनाव देखा, बहुत आगे पंक्ति में रह के चुनाव को देखा है। ऐसा किसी को खाने के लिए या किसी को घर बनाने के लिए या कपड़ा बनाने के लिए नहीं दिया जाता है। एक प्रक्रिया है चुनाव में। ऑफिस है तो ऑफिस है, गाड़ी 50 ठो दौड़ रही है, बाइक दौड़ रहा है, उसमें पेट्रोल भरा देना, ये है वो। कार्यकर्ता जो होते हैं वो बेचारे सबसे अच्छे लोग होते हैं, वही रीढ़ होते हैं पार्टी के, वही अपने नेता को बढ़ाते हैं, और सबसे ज्यादा बेचारे वही बदनाम होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त आपने दिया और हर एक सवालों का हमारे बेबाकी से जवाब दिया। तो अब हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट का को खत्म करें। उससे पहले एक छोटा सा रैपिड फायर होगा। आपके जीवन का रोल मॉडल? पहले भी बताया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। आपकी पसंदीदा किताब? कुरान। फिल्में देखना पसंद है आपको? पसंद है। कौन सी फिल्में हैं? सामाजिक फिल्म हो जिससे समाज को कुछ मिले। एक फिल्म बताइए जो हमारे नौजवान देखें भाई आपके कहने पर। हम तो बहुत सारी फिल्में देखा है। फिर भी एक बताइए जो आपका एकदम दिल के करीब है, जिसको देख के आपको लगा कि नहीं बहुत बढ़िया फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म है हम साथ साथ हैं, उससे पारिवारिक फिल्म है, उसको देखना चाहिए। आपके जिंदगी का सबसे यादगार पल क्या है? कौन सा? सबसे यादगार पल है जब मेरा निकाह हुआ था। जी, तो सबसे खुशी वाला दिन था वो। ये आपकी वाइफ भी देखेंगे, तो बहुत खुश होंगी। अगर आप नेता ना होते तो क्या होते? हम नेता ना होते तो क्या होते, तो अल्लाह को मंजूर था। फिर भी आप क्या हम बिजनेसमैन होते हैं। अब बिजनेस करना चाहिए लोगों को। तो ये पॉडकास्ट अब खत्म होता है, तो यही है कि आपको पॉडकास्ट ये कैसा लगा, और शेरघाटी के नौजवानों और युवाओं को और हमारे व्यूवर्स को कौन सा स्ट्रांग और महत्वपूर्ण एक संदेश आप देना चाहते हैं जो सबके लिए हो? हम बार बार बोलते हैं सबसे पहले कि आपका जितना प्रोग्राम है, आप लोग पहला बार चालू किया और हमको चुना,
जी इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया, आप इस लायक हमको समझा। दूसरी बात है कि आप लोग भी मेरे अपने हैं, घर के हैं, अजीज हैं। हम अपने तमाम लोग से पूरी जिंदगी में हमने फील किया अपने आप को, और अल्लाह के करम से जो भी मेरे पास तजुर्बा है, हम अपने लोग से, हर एक इंसान से, खास के अपने शेरघाटी के नौजवान से कहना चाहते हैं कि कभी जिंदगी में किसी से कोई उम्मीद मत रखना और खुद को खड़ा करने की कैपेसिटी पैदा करो। जी जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानिएगा, अपने आप को खड़ा नहीं कीजिएगा, आपके साथ कोई नहीं होगा। आपका टैलेंट, आपकी क्षमता ही आपको आगे पहुंचाएगी, और आपकी मेहनत, और जिस चीज में आपकी रुचि है उसको मन से 100% दीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होइएगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, मिडिल ईस्ट के वार को आप किस तरीके से देखते हैं? चाहे इसराइल का गाजा पे जुल्म करना, अमेरिका का ईरान पर भी हाल ही में अटैक करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट का जो मामला है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर आतंकी मुल्क हम किसी को समझते हैं, पूरे दुनिया का सबसे, पूरी दुनिया को अगर किसी से नुकसान हो रहा है तो उसका नाम अमेरिका। अमेरिका को चाहिए कि सब लोग को मिलजुल के अमेरिका को छोड़ देना चाहिए। मोदी जी का सर दोस्त मानते हैं ट्रंप को? बिना दावत के पहुंच जाते हैं। मोदी जी तो जितना हल्का कर दी ना हम लोगों को, ट्रम्प बोला नरेंद्र सिलेंडर हो गई। मोदी जी की तो बात अलग है, सिलेंडर पार्टी है, सिलेंडर हो ही जाते हैं। इनके नेता आजादी की जब लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों के सामने भी सिलेंडर किए थे, तो नेचर तो उनका मिलेगा, इतिहास है सिलेंडर होने का। बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया आपका। एक आखिरी चीज हम लोग जिससे पॉडकास्ट करते हैं, तो ये हम लोगों की नीति है कि उसके साथ एक सेल्फी होना चाहिए, और इसको हम लोग खत्म करें। तो ये हमारी एक सेल्फी का एक छोटा सा वही में भाई, जिनके साथ हम पॉडकास्ट करें उनके साथ एक सेल्फी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस पॉडकास्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सारे सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए।